कहते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो मंजिल आपको मिल ही जाती है। मेरा नाम देव है और शख्सियत के क्रम में एक के बाद मैं आपको एक जाबाज से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। जब शख्सियत की बात होती है, पर्सनालिटीज की बात होती है, तो कुछ ना कुछ खास पर्सनालिटी से मेरा कैमरा आपको मिलवाता है। दरअसल लगातार मैं आपको तमाम दिग्गजों से मिलवा रहा हूं। उसी क्रम में मेरा कैमरा पहुंचा है फतेहगंज के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे उन्हीं ही की यात्रा के बारे में कि कैसे उस सफर को शुरू किया गया, कैसे उस यात्रा को शुरू किया गया और किस तरीके से उस जर्नी को शुरू किया गया। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार है आपका। आप हमारे यहाँ आए, इसका आपको कोटि कोटि नमन भी है इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा भाई साहब कैलाश शर्मा नाम है। कैलाश जी, कैलाश नाम सुनते ही तमाम सवालों के जवाब से मिल जाते हैं। जी जी। कैलाश का मतलब ऊंचाई होता है, जी जी, पर्वत होता है। जी भाई साहब। और याद करिए वो लम्हा कहाँ से सफर शुरू हुआ और आज बीजेपी की आप मंडल के अध्यक्ष हैं। भाई साहब मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ जी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल क्लासेस थे, तब मैंने राजनीति में सक्रियता अपनी स्टार्ट की। उस समय से मैंने अपना सफ़र शुरू किया जी। उस सफ़र में मैंने सबसे पहले तो मैं जब भाजपा का झंडा जब कोई फहराने वाला नहीं था कस्बे के अंदर जी, और लोग पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे जी, उस बीच में मैंने पार्टी के लिए काम करना स्टार्ट किया। काम करते गए जी जी, और लोग जुड़ते गए जी जी, मंजिल की तरफ कैलाश भी बढ़ते गए। जी भाई साहब। थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। माँ बाप आपके क्या करते थे? हाँ, पिताजी मेरे पहले तो बहुत निचले स्तर से निकल के आए हैं जी, और एक पहले तो बहुत छोटा सा काम करते थे, मजदूरी वाला काम करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, सारे भाइयों की शादी की, तब 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं, सबकी शादी की उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उन्होंने इतना संघर्ष किया, साइकिल से जाते थे। आज प्रभु की कृपा से एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, वडलाल आइसक्रीम फैक्ट्री में वो काम करते हैं जी, और आज भी वो इतनी लगभग 65 ऊपर की एज हो गई है, काम को अंजाम देते हैं। आज भी वो सुबह 7 बजे घर से भोजन करके निकल जाते हैं। वही लगन आपको अपने अंदर नजर आती है जी। उनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है भाई साहब कि हमारे पिताजी जब इतना संघर्ष उन्होंने किया, जब हमारे पास कुछ नहीं था जी, तो वो उतना संघर्ष करने के बाद इतने आगे बढ़े, तो हमें लगता है कि हमें भी उनका नाम रोशन करना चाहिए, कि लोग जाने कि ये कैलाश शर्मा के पिताजी जा रहे हैं। भाजपा में किन किन पदों पर आपने निर्वहन किया, किन दायित्वों के साथ आप गुजर करके आए? हाँ भाई साहब, सबसे पहले मुझे मंडल की टीम में, मेन बॉडी की मंडल की टीम में जगह मिली जी। तो मैं चूँकि मैं अच्छा कार्यकर्ता की लोग दृष्टि से लोग मेरे लिए जानते थे जी, तो मुझे मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी मिली सबसे पहले जी। फिर मैं लगातार 4 बार मंडल महामंत्री रहा मेन बॉडी के अंदर। उसके बाद मुझे 2 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया जी। उसके बाद फिर मुझे मंडल महामंत्री बनाया गया जी, मतलब युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा मैं जी। उसके बाद में क्या हुआ कि राजनीतिक सफ़र में मुझे जब देखा कि कार्यकर्ता अच्छा है, काम अच्छा करने वाला है, तो जिले वालों ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मुझे दी, जिसको मैंने, मतलब कहने का ये है कि लगातार आप काम करते गए। जी भाई साहब। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी जी। आप इस नीति के साथ काम करते हैं? जी भाई साहब, भाई संगठन की दृष्टि से हम लोग को करना भी चाहिए। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें कहता है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें उसके साथ हमें अनुसरण करना भी चाहिए, और करते भी हैं, और संगठन करता भी है इसके लिए। एक आम घर का बेटा राजनीति में अपनी खास पहचान रखता है, कैसा लगता है? एक बार याद करिए भाई साहब। बहुत अच्छा लगता है कि एक पहचान हुई, जिले के सारे लोग जानते हैं कि कैलाश शर्मा ये मंडल अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व में मैंने काम किए, तो लगभग मुझे लगता है कि जिले के सारे लोग हमें बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, और अच्छे कार्यकर्ता, मैं मेरे स्वयं अपने मुंह से कहना चाहिए अच्छे कार्यकर्ता, लेकिन महा संगठन के लिए कार्य किया तो कार्यकर्ता को फल मिला। जी जी भाई साहब। और लोगों ने कहा कि कार्यकर्ता अगर काम करता है तो वो धीरे धीरे भाई चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है जी। तो मैं भी जो है संगठन के लिए आगे करके कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और अच्छा करने की कोशिश है मेरी कि अब संगठन की दृष्टि के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। कैलाश जी, एक अहम और ख़ास सवाल, 2027 का मुकाम सामने है, क्या लगता है भाजपा जीतेगी? भाई साहब, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी इस बार, और 200% सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। इस बार सीटें जो हैं पिछली बार से ज़्यादा ही आएंगी भाजपा की। कोई खास मैसेज नौजवानों के लिए, क्योंकि लंबी यात्राओं के बाद, लंबे संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुँचे, विकास के तो फूल खिल रहे हैं, कमल भी खिला है जी, लेकिन वहीं कैलाश शर्मा को पार्टी में एक अहम स्थान मिला है जी, किस तरीके से देखते हैं? क्या बोलेंगे नौजवानों के लिए? भाई साहब, मुझे तो नौजवानों के लिए कहना चाहिए
कि वो पहले सबसे पहले अपना जो भी टारगेट बनाते हैं उस टारगेट को एम बना के लेके चलें और उस पे फोकस अपना ऐसे करके चलें कि हमें ये करना ही करना है। जैसे कि उन्होंने जब ठान लिया मन में ठान लिया कि हमें ये करना ही है। और युवाओं को संघर्ष, अभी ऐसा सिचुएशन है समाज की कि अगर युवा पीढ़ी अपनी एज में अगर भटक गई तो आगे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अभी ये स्थिति है कि अगर युवा अगर चाहें तो देश को बदलने की ताकत रखता है युवा। नौजवान देश का, समाज का वो आईना है जिसमें देश अपना भविष्य देखता है। जी जी जी। कैलाश जी, कुछ और कहना चाहते हो? कोई मन में ख्याल हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, हमें तो ये कहना चाहिए भारत के जितने भी, एक राष्ट्र ऐसा है अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो जी, आउट ऑफ कंट्री के लोग कहते हैं ये भारत का व्यक्ति आया हुआ है। पहले समाज में दृष्टि हम लोगों की क्या थी, भारतीयों की, और आज भारतीयों गर्व होता है। कल जो तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली है, आज भी तिरंगा यात्रा निकाली है, 11 में भी निकाली थी संगठन की दृष्टि से जी। आप देखिए दुबई में बुर्ज खलीफा है जी, वहाँ पर हर घर तिरंगा का एक टैगो, जो आपने देखो लाइट जलती है वहाँ पर, उस पे चलाया गया, तो कितनी गर्व की बात है। और साथ मंडल के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश शर्मा जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। नौजवानों की एक श्रृंखला है, एक शख्सियत का एक क्रम में चला रहा हूं। यदि आप भी शख्सियत के क्रम में अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने जज्बात रखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम पहुंचेगी आप तक और हम आपको लोगों के सामने लेकर के आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ फतेहगंज से मैं देव, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत से, तब तक के लिए नमस्कार।